ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के बहुत ही दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे आर्टिकल्स के बारे में जो कि आप गलती करते हैं और उसका अर्थ ही बदल जाता है। कुछ ऐसे सेंटेंस जो कि हमेशा लोग गलत तरीके से बोल देते हैं। तो ऐसे ही सेंटेंसेस पे बात करेंगे, साथ ही ये भी देखेंगे कि दोस्तों आर्टिकल्स का पोजीशन क्या होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और आप देख रहे हैं ओमनीसेंट इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ हम लोग देख लेते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल, क्योंकि इसको अगर देख लेंगे तो हो सकता है कि आने वाले दूसरे जो कि दो टॉपिक मैंने लिए हैं। पहला टॉपिक द पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स है और दूसरा टॉपिक जो है तो वो हो गया आपके आर्टिकल से संबंध रखने वाले कुछ प्रचलित अशुद्धियाँ, आखिर जो आर्टिकल जो अशुद्ध होते हैं वो सेंटेंसेस के बारे में। द पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स और वाक्य में यानी कि वाक्य में आर्टिकल का स्थान क्या होना चाहिए। थोड़ा तेजी में भी रहेंगे और बहुत समझ के सोच कर, जिनको ग्रामर से लगाव है, जो ग्रामर के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक छोटी सी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो दोस्तों पहला देखिए, साधारणतः आर्टिकल जो है, आर्टिकल तो आप जानते ही हैं कौन कौन से होते हैं आर्टिकल। तो ए होता है, एन होता है और द होता है। ठीक है, यही तीन होते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल नाउन के पहले आता है। ठीक है, जैसे ए मैन, अब ये देखिए मैन क्या है, नाउन है, पहले ए आ गया। द बॉय, बॉय क्या है, नाउन, उसके पहले द आया। एन एनिमल, एनिमल क्या है, एक नाउन है, उसके पहले। यानी कि अब नाउन किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को, ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को जो नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। हिंदी में आप समझ संज्ञा बोलते हैं ना, तो कहते हैं। तो याद रखिए इस बात को कि आर्टिकल्स कहाँ आते हैं। एक पहला बात ये। दूसरा दोस्तों कि यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, ठीक है, नाउन, ये नाउन है, नाउन क्या है, मैन, बॉय, एनिमल, ऊपर वाले सेंटेंस में के पहले अगर एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल्स एडजेक्टिव के पहले रहेगा। आर्टिकल्स कहाँ रहेगा, एडजेक्टिव के पहले। अब देखिए बॉय क्या है, नाउन है, इसमें चैप नाउन है और उसके पहले एक वर्ड आया क्लेवर। बॉय के पहले एक वर्ड आया लेबोरियस। लेबोरियस क्या है, एक एडजेक्टिव वर्ड है। क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है। अब यहाँ पर उसी अनुसार ए लग गया, है ना, ए लग गया। अब ए कहाँ, एन कहाँ लगता है, तो आप जानते हैं कि जो भी वर्ड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है, जिसका उच्चारण ए ई उच्चारण, जी हाँ, तो उच्चारण और देखने में भी, तो देखने में भी कभी एक्सेप्शन हो जाते हैं, तब वहाँ एक्सेप्शन में उच्चारण से काम लेते हैं। तो ए ई आई ओ यू से जो है शुरू होता है, वहाँ पर जो है जाहिर सी बात एन लगाते हैं। बाकी सभी जगह जहाँ कॉन्सोनेंट से, जैसे एम क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, तो शुरू होता है तो ए लगाते हैं। तो एल देखिए यहाँ ए है, वहाँ पर सी क्या है, ए कॉन्सोनेंट, तो ए लग गया। अब बात हमारी समझ चुके होंगे आप। ये दो पॉइंट्स याद रखिए कि नाउन कहाँ लगता है, नाउन के पहले, सॉरी आर्टिकल कहाँ लगता है, नाउन के पहले। दूसरा कहाँ लगता है दोस्तों, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो उसके पहले भी लगते हैं आर्टिकल्स हमारे। नेक्स्ट जो है सो देखिए यहाँ पर यदि ऑल और बोथ एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव होगा यहाँ हो जाएगा। एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में हो तो, यदि कोई सेंटेंस में ऑल हो, बोथ हो, तो द का प्रयोग एडजेक्टिव और नाउन के बीच में होगा। ठीक है, बात फिर समझिए कि अगर किसी सेंटेंस में ऑल, ठीक है, ऑल और या किसी सेंटेंस में बोथ का प्रयोग, मतलब एडजेक्टिव, बोथ जो नो एडजेक्टिव है का प्रयोग वाक्य में, सेंटेंस में द का प्रयोग एडजेक्टिव और नाउन के बीच में होगा, तब तो होगा, है ना, बात समझ रहे। तो इसे ऑल द क्या, ऑल द, अब ऑल के बाद आ गया था द नहीं, ऑल द बॉयज हैव गॉन अवे, एक सेंटेंस है। ये देखिए द जो आया ऑल के पहले, ऑल, और समझ रहे ना, ऑल द बॉयज हैव गॉन अवे, बोथ द डॉग्स, है ना, द बोथ नहीं बोलेंगे, द ऑल नहीं बोलेंगे, है ना, ऑल द बॉयज, ऑल बोथ द डॉग्स आर, जो कि ऑल बोथ का यूज है, आर रनिंग। ठीक है, रनिंग। अब दोस्तों चौथा देखिए, चौथा नियम क्या कहता है कि यदि सो, एज और हाउ का प्रयोग किया गया हो तो आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ, आर्टिकल और एडजेक्टिव के बीच में, ठीक है। तो फिर से समझिए इसको कि यदि सो, एज और हाउ का प्रयोग किया गया हो तो नाउन, ये एडजेक्टिव में, यहाँ आर्टिकल है, नाउन
और एडजेक्टिव के बीच में, यानी नाउन और एडजेक्टिव के, पहले तो सेंटेंस में शुरू में एडजेक्टिव उसके बाद नाउन आता है, यानी कि एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आर्टिकल आता है। जैसे सो, देखिए सो चार्मिंग अ, यानी ए, तो ये ए जो आया ये क्या हुआ, आर्टिकल है। तो जाहिर सी बात है, सो चार्मिंग अ साइट। हाउ, देखिए हाउ नाइस अ बुक, देखिए नाउन यहाँ है, हाउ नाइस अ बुक, इस तरह से हाउ नाइस ए बुक। तो आपको लग रहा होगा यार इस तरह से कैसे होगा भाई, ए नाइस है ना, हाउ ए नाइस बुक, ऐसे करेंगे हम लोग, ऐसा लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सो चार्मिंग साइट, ऐसा नहीं करना, सो चार्मिंग अ साइट, या हाउ नाइस अ बुक, या करेंगे या ब्रिंग एज, देखिए एज, ब्रिंग एज स्विफ्ट, नाउन आ गया, स्विफ्ट हॉर्स, हॉर्स ये नाउन है। तो यहाँ पर देखिए ब्रिंग एज अ स्विफ्ट हॉर्स एज अ यू कैन। तो इस तरह से तो ये सो एज और हाउ का प्रयोग है। थोड़ा सा एडवांस लेवल में चले जाते हैं आप थोड़ा सा यहाँ पर, लेकिन समझना तो एक ही साथ होगा ना। अब देखिए 5 नंबर में एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो दोस्तों इसमें समझिए कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में आर्टिकल और एडजेक्टिव के पहले आता है। जैसे व्हाट अ डर्टी प्लेस, व्हाट अ डर्टी प्लेस, देखिए ये आ गया। सच अ ब्राइट डे, ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले आ गया, तो एडजेक्टिव है ब्राइट, डर्टी एडजेक्टिव है तो उसके पहले आ गया, है ना, सच और व्हाट में। तो ये है, तो इस तरह से आपने 5 नियम देखे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला, तो समझिए इसमें यदि 2 या 2 से अधिक विश्लेषण एक ही संज्ञा को विशेषता बतलाते हो, ठीक है, तो आर्टिकल प्रथम विशेषण के अनुसार, एडजेक्टिव, विशेषण का मतलब होता है तो यहाँ विशेषण होगा, विश्लेषण विशेषण के पहले लगेगा। आर्टिकल जो है प्रथम विशेषण, यानी कि 2-2 अगर एडजेक्टिव हो, क्या है 2-2 अगर एडजेक्टिव हो, ठीक है, 2-2 एडजेक्टिव हो और दोनों एडजेक्टिव में पहले एडजेक्टिव के पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हैज़ अ रेड एंड ब्लैक पेन्स, ठीक है, तो यहाँ रेड है, यहाँ ब्लैक है। तो यदि दूसरा देखिए, यदि आर्टिकल्स दोनों विशेषण के पहले रहेगा तो विभिन्न वस्तुओं का बोध होगा। जैसे ही हैज़ अ रेड पेन एंड ब्लैक पेन्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरह से। नेक्स्ट जो है, यहाँ पर एक और मैं बात जोड़ना चाहूँगा, आप इसे ध्यान से देखेंगे कि जैसे एक एग्जांपल देखिए, ही हैज़ अ रेड ब्लैक पेन, अगर मान लीजिए रहता ऐसे, ही हैज़ ए रेड ब्लैक पेन। अब देखिए ही हैज़ अ रेड ब्लैक पेन, तो ये ब्लैक यहाँ पर यही बताया गया कि रेड और ब्लैक दोनों तो क्या है, एडजेक्टिव है, तो पहला एडजेक्टिव क्या हुआ, रेड है, इसी के पहले ए यानी कि जो है हमारा आर्टिकल लगेगा, तो ये इसके लिए था। अब देखिए दूसरी बात जो है, अब इस बात से समझे कि इसका क्या मतलब था। इसका मतलब था कि उसके पास एक कलम है जो लाल और काली है। इसका अर्थ यही हुआ, ही हैज़ अ रेड ब्लैक पेन, उसके पास एक कलम है जो लाल और काली है। यदि, अब देखिए यहाँ से फिर से करेंगे, यदि यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला नहीं होगा, ये वाले आपको ऐड कर लीजिएगा। यदि आर्टिकल दोनों विशेषणों के पहले रहेगा, यदि आर्टिकल दोनों विशेषण के विशेषणों के पहले रहेगा तो विभिन्न वस्तुओं का बोध होगा। जैसे क्या होगा, जैसे ही हैज़ अ रेड पेन अ ब्लैक पेन, है ना, अ ब्लैक पेन, ही हैज़ अ रेड पेन एंड ऑन ब्लैक पेन। इसका अर्थ हो जाता है कि उनके पास 2 कलमें हैं, एक लाल और दूसरी काली, इसका ही मतलब हुआ। अब देखिए इसी प्रकार और देखिए आगे के देखते हैं, इसको लिख लिया दोस्तों। ये देखिए इसी प्रकार और समझिए कुछ कि ए हिस्टोरियन एंड ए पोएट केम, इसका क्या मतलब होना चाहिए दोस्तों। दो व्यक्ति और एक
दो व्यक्ति, देखिए दो व्यक्ति आए, यहाँ पर आए हो जाएगा, दो व्यक्ति आए, एक इतिहासज्ञ और दूसरे कवि। हिस्टोरियन एंड पोएट केम का मतलब होता है दो व्यक्ति आए, एक इतिहास, या ऐसे बोल सकते हैं एक इतिहासज्ञ और दूसरा जो है कवि आए, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो इस तरह से बोल सकते हैं दो व्यक्ति आए, एक इतिहासज्ञ और एक दूसरे जो है कवि। दूसरा इस तरह से देखिए हिस्टोरियन एंड, देखिए ए यहाँ पर नहीं लगा, यहाँ पर ए लग रहा है, लेकिन दूसरे में ए हिस्टोरियन एंड पोएट केम। इसका मतलब होता है एक व्यक्ति आया, देखिए दो नहीं, अब जो कि यहाँ दोनों जगह ए लगा हुआ था, यहाँ भी ए लगा हुआ था, ठीक है, और यहाँ भी ए लगा हुआ था, तो दो व्यक्ति हो गए, ए लग गया, दो, एक ही सेंटेंस में दो है, लेकिन यहाँ पर एक ही जगह ए लगा हुआ है, ये देखिए एक ही है, तो ए हिस्टोरियन एंड पोएट केम। इसका मतलब हुआ कि एक व्यक्ति आया जो इतिहासज्ञ और कवि दोनों था। यहाँ एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, जबकि डबल ए लगने का मतलब एक सेंटेंस में जो कि नाउन के पहले है, इसका मतलब कि दो व्यक्ति से रिलेटेड है। अब हमारी बात को आप अच्छे से समझ रहे होंगे, जी हाँ। तो चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट बात समझिए कि बहुत सारे वाक्यों में आर्टिकल का प्रयोग जो अर्थ में अंतर आया था, आर्टिकल के प्रयोग से अंतर आया था। अगर आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें तो अंतर कुछ मतलब कि वो सेंटेंस कुछ अलग ही बात बोलता है। जैसे देखिए ही वेंट टू सी, मतलब ही वेंट टू सी यानी कि वह जहाजी बन गया। ही वेंट टू सी का मतलब आप लोग समझेंगे कि वह समुद्र गया, है ना, समुद्र गया। ही वेंट टू सी दोस्तों वह मतलब है वह जहाजी बन गया, ठीक है, वह जहाजी बन गया। ही वेंट टू सी, आप बहुत ही सतर्कता से अब इसका यूज़ करिए। ही वेंट टू सी, वह जहाजी बन गया। या आप ऐसे बोलते हैं ही वेंट टू द सी, ही वेंट टू द सी, तो आप बोलेंगे दोस्तों वह समुद्र तट पर गया, जो कि हम लोग यही जनरली बोलना चाहते हैं। ऐसा तो बोलना चाहते हैं ना ही वेंट टू सी। अब बोलेंगे अब ही बिकम सेलर, हम लोग बोल सकते हैं ही बिकम अ सेलर, ऐसा नहीं बोलते हैं कभी, आपने सुना भी नहीं होगा ही वेंट टू सी। तो नया कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ दोस्तों, बहुत ही नया। दूसरा देखिए एक सेंटेंस ही वेंट टू मार्केट, अब ऐसे तो बोलते ही वेंट टू मार्केट बोल सकते हैं हम लोग, वह बाजार। तो जब ऐसा बोल देते हैं ही वेंट टू मार्केट, तो मतलब ये हो जाता है कि वह बाजार खरीद बिक्री यानी कि कुछ सामान खरीदने के लिए या बेचने के लिए गया होगा। ही वेंट टू मार्केट, मार्केट में क्या होता है, चाहे खरीदेंगे या बेचेंगे, तो ही वह बाजार खरीद या बिक्री के लिए गया हुआ, तो यानी ही वेंट टू मार्केट। आप इस बात को समझे। लेकिन जैसे ही द लगाते हैं, आर्टिकल का यूज़ करते हैं यहाँ पर द, ही वेंट टू द मार्केट, तो यानी वह बाजार लगने मतलब वह बाजार जो है लगने वाले स्थान पर किसी अन्य प्रयोजन से, यानी वह बाजार तो गया, वह बाजार गया, आप ऐसा कह सकते हो बाजार गया और कोई अन्य प्रयोजन हो सकता है, मतलब खरीद बिक्री के लिए नहीं गया। लेकिन इस सेंटेंस से, ऊपर वाले सेंटेंस से लग रहा है मतलब कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो जो है खरीद बिक्री के लिए गया। अब बोलते समय इस बात का अपना ध्यान रखना होगा। जैसे ही वेंट टू स्कूल, अब बोलते हैं ना ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, तो बस यानी इसका मतलब है ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल पढ़ने या पढ़ाने के लिए गया। अब ये नहीं कर सकते कि वह, लेकिन अब एज के अनुसार तो लोग समझ जाएंगे ना। बच्चे के लिए अगर बोल देंगे थे जो कि अंडर स्कूल हो, है ना, स्कूलियन बच्चे जो होते हैं, तो बोल देंगे ही वेंट टू स्कूल, या किसी का नाम लेके बोल सकते हैं, यहाँ पर किसी का लड़की लड़का है बोल सकते हैं। तो इसका मतलब वो पढ़ने, जाहिर सी बात है वो कहेंगे वो पढ़ने के लिए गया, पढ़ाने तो नहीं। लेकिन वही उम्र वाले व्यक्ति के साथ, ओल्डर व्यक्ति के साथ कर सकते हैं, एल्डर व्यक्ति के साथ कर सकते हैं अगर नाम लिख देते हैं बड़े व्यक्ति के लिए, तो यानी कि वो पढ़ने पढ़ाने दोनों के लिए जा सकता है ना। तो दोस्तों एक और बात समझिए कि ही वेंट टू द, जैसे ही आर्टिकल का प्रयोग करते हैं ही वेंट टू द स्कूल, यानी कि वह स्कूल किसी अन्य प्रयोजन से गया। वह स्कूल तो गया है लेकिन न वो पढ़ने गया है न वो पढ़ाने गया है। यहाँ पर इस तरह से अब लोग प्रयोग करते हैं लेकिन कभी सोचते नहीं है। आज आप सोचेंगे कि क्या इसमें कुछ खास था। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं कि भाई आखिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आर्टिकल्स के से संबंध रखने वाली कुछ जो है प्रचलित अशुद्धियाँ, वो अशुद्धियाँ क्या हैं वो बारी बारी से आप देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट अच्छे वाले कमेंट कर दीजिए। जैसे अशुद्ध क्या है, इनकरेक्ट देखिए, तो अशुद्ध देखिए ये है कि द बॉयज़ मेक नॉइज इन द क्लास, बॉयज़ मेक नॉइज इन द क्लास, ये अशुद्ध वाक्य है। पहले ही मैंने बता दिया। इसमें शुद्ध क्या क्या सुधारना होगा शुद्ध के लिए बॉयज़ मेक अ नॉइज इन द क्लास, ठीक है।
बॉयज़ मेक नॉइज इन द क्लास। क्या अंतर हुआ, इस बात को आप समझे फिर से कि अंतर क्या हुआ, इस बात को फिर समझिए। बॉयज़ मेक अ नॉइज इन द क्लास। तो दोस्तों इसका अर्थ पहले देखिए क्या होता है, लड़के क्लास में शोर मचाते हैं, उसका ही मतलब ये। लेकिन यहाँ पर जो है आर्टिकल ए आ गया, वहाँ पर ए नहीं था, ठीक है। दूसरे अशुद्ध वाक्य को देखते हैं। तो अशुद्ध वाक्य ये है सो इट इज़ 9:45 बाय वॉच। इट इज़ 9:45 बाय वॉच। इसका मतलब बाद में बताता हूँ मैं कि इसका हिंदी क्या होता है। पहले शुद्ध देख लेते हैं कि हाँ इसमें सुधार की जरूरत है। शुद्ध यही है, करेक्ट यही है कि इट इज़ ए 9:45 बाय 10 माई वॉच। सॉरी वहाँ भी माई था, वाई मैंने बोल दिया, तो माई वॉच। इसका अर्थ तो यही हो जाता है कि मेरी घड़ी में 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाकी है। दोस्तों इस तरह से एडजस्ट आप कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो देखिए अशुद्ध इनकरेक्ट सेंटेंस इस तरह से है आर्टिकल वाले। आई हैव अ हेडेक, बोलते हैं ना आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक। लेकिन जब शुद्ध करेंगे तो इसमें क्या सुधारेंगे, तो दोस्तों ए लगा देंगे, ठीक है। आई हैव ए हेडेक, यानी कि मेरे सिर में दर्द है। आप सेंटेंस भी ऐसे तरह से याद कर सकते हैं बोलने के लिए भी। नेक्स्ट देखिए अशुद्ध जो है इनकरेक्ट सेंटेंस ये है, यानी कि आई हैव अ बुक, आई हैव बुक। करेक्ट क्या हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आई हैव ए लग जाएगा। सिंपल सा है, आपको लगेगा कि बहुत सिंपल है, लेकिन आगे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। मेरे पास एक किताब है, तो चलिए मेरे पास एक किताब है। इस तरह से और भी बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ समथिंग, जो भी कुछ बोल जाए। नेक्स्ट जो है अशुद्ध इनकरेक्ट देखिए, आई एम इन हरी, आई एम इन हरी ये है। क्या इसमें शुद्ध करने के लिए क्या लगाएंगे, जाहिर सी बात तो शुद्ध करने के लिए, करेक्ट बनाने के लिए आई एम इन ए हरी। तो क्या होता है ना कि सेंटेंस में ऐसे तो ध्यान नहीं जाता है, लेकिन ऐसे ही सी गलतियां जो एग्ज़ाम्स में आने वाले परीक्षाओं में, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करेक्ट करने के लिए दे दिया जाता है, और पैरा में दे दिया जाता है टेक्स्ट में। तो वहाँ पर हम लोग जो है समझ में नहीं आता, लगता है कि अरे सही तो सेंटेंस तो है, क्या दिक्कत है, आई एम इन हरी। तो ये भूल जाते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ हैं। मेरे सिर में दर्द है। नेक्स्ट देखिए, सॉरी आई एम इन हरी का मतलब कि मैं जल्दीबाजी में हूँ। दोस्तों मैं जल्दीबाजी में हूँ, आई एम इन हरी। नेक्स्ट देखिए तो इनकरेक्ट जो है सेंटेंस ये रहा, ही वेंट बाय द ट्रेन। क्या होगा करेक्ट, इसमें क्या डालेंगे दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा ही वेंट बाय ट्रेन। द तो हटा ही देना है ना, यानी वह गाड़ी से गया। ही वेंट क्या हो गया, ही वेंट मैंने बताया ही वेंट द ट्रेन, जो कि द नहीं लगाना था। अब जैसे भी समझे, द नहीं लगाइएगा। ही वेंट बाय ट्रेन, वह गाड़ी से गया। नेक्स्ट देखिए अशुद्ध है, अशुद्ध यानी इनकरेक्ट सेंटेंस इस तरह से, श्याम वेंट बाय द फूट। अब देखिए द यहाँ लग गया ना, द यहाँ लग गया, इसी समझे। क्या करना होगा, जाहिर वैसे तो शुद्ध करेक्ट करने के लिए लिखना होगा श्याम वेंट ऑन फूट, ठीक है। तो द को जो था द को हटा दिया गया, यानी जो है श्याम पैदल गया। आप कहीं बोलना हो कि पैदल गया तो वेंट करके ऑन फुट कर देना है, किसी का नाम लिख के किसी के बारे में बोलकर ऐसे का, जैसे कि वह पैदल गया या वह पैदल गई, तो सी वेंट ऑन फुट, वह पैदल गई। वह ही वेंट ऑन फुट, वह पैदल गया। रीता वेंट ऑन फुट, रीता पैदल गई, ऐसे बोल देना है। इंग्लिश बोलते समय तो सेंटेंस एक एक सेंटेंस को पकड़ पकड़ याद करके बोलना होगा ये। अशुद्ध है तो द बोथ, देखिए अब यहाँ आ गया ना बोथ, द अब कैसे बनना है आपको तो याद होगा, द बोथ बॉयज आर ब्राइट। क्या करना होगा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए शुद्ध और करेक्ट यही है, बोथ द बॉयज, बोथ द बॉयज, द बोथ बॉयज नहीं, द बोथ क्या होगा, पलट गया है ना। द बोथ द बॉयज आर ब्राइट, क्या होगा, दोनों लड़के तेज हैं। नेक्स्ट देखिए ये रहा तो अशुद्ध जो है इनकरेक्ट है ये कि द ऑल, देखिए फिर से देखिए, द ऑल मैंगोज आर रोटन, रोटन मीन सड़ना। अब यहाँ फिर वही है कि पलट जाएगा है ना, पलटी मारेगा ना तभी जाके करेक्ट होगा। तो क्या होगा, ऑल द, क्या बोलेंगे शुद्ध करेक्ट में क्या बोलेंगे,
ऑल द, बोथ भी पहले, ऑल भी पहले, ऑल द मैंगोज आर रोटेन। क्या होगा? सभी आम सड़ गए हैं या सड़े हैं, सड़े हुए हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अशुद्ध है, इनकरेक्ट है। द हाउस काउट अ फायर, काउट मीन्स पकड़ना। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इस बात को समझिए। द हाउस काउट अ फायर। तो दोस्तों ये रहा करेक्ट वाला, शुद्ध वाला सेंटेंस। इसको शुद्ध ऐसे करेंगे, द हाउस काउट फायर, ना कि ए फायर। ठीक है, ए को हटा दिया गया और फायर रखा गया, यानी घर में आग लग गई है या घर में आग लगी है, ऐसा समझ सकते हैं। या यहाँ पर लगी है का मतलब लगी है का मतलब लगी है, लगी है का पास्ट में ये बात हो रहा है। द हाउस को या लग चुकी है, अब ये समझिए, लग चुकी है नहीं, घर में आग लगी, ऐसे ही रखिए। ठीक है, क्योंकि पास्ट में ये सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, एक इनकरेक्ट, एक अशुद्ध और भी सेंटेंस सीखने को यहाँ से बहुत मिल रहा है। द कुक लिट फायर, कुक लिट फायर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है, शुद्ध करने में क्या हो रहा है, बहुत सिंपल। द कुक लिट अ फायर। अब जब रसोई जब अपने से आग लग गई तो ये ए नहीं लगाएंगे, ए जो है वहाँ पर नहीं लगाएंगे। जब कोई लगा रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ए लगा देंगे। ठीक है, रसोइये ने आग जलाई, लग जाना अलग बात है और जलाना अलग बात है। तो रसोइये ने आग जलाई, ए फायर, द कुक लिट अ फायर। नेक्स्ट देखिए अशुद्ध, एक और अशुद्ध और इनकरेक्ट जो है सेंटेंस इस तरह से। द वाटर सैंक इन द ट्विंकलिंग ऑफ आई, है ना। अब इसमें देखिए क्या आपको बदलना होगा, द ऑफ तो यहाँ लग रहा है, द दो जगह लग गया वाटर में, ट्विंकलिंग में, तो करेक्ट यही होगा दोस्तों ना। क्या होगा? द वाटर सैंक इन द ट्विंकलिंग ऑफ, सब चीज़ है, एन को जोड़ देना था, एन आई, जाहिर सी बात है। यानी कि पलक मारते ही पानी जो है सूख गया। याद रखिए, द वाटर सैंक इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। ऐसे सेंटेंसेस को याद रखना कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और घर में यूज़ होने वाले सेंटेंस है। नहीं भी आप जानते कि भाई आपने आग जलाई, है ना। आग जलाई यानी जलाई के मतलब कि रसोइये ने, कुक ने, कुक तो कोई भी हो सकते हैं। या इस तरह से पलक मारते ही पानी सूख गया, या सभी आम सड़ गए, लड़के तेज है, वह पैदल चला गया, वह गाड़ी से गया, मैं जल्दी में हूँ, मेरे पास एक किताब है, मेरा सिर दर्द हो रहा है। ऐसे वाक्य बोलना सबको अच्छा लगता है, बोलते भी हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और बताइए वीडियो कैसा अच्छा तो लाइक और शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।